बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फार्मूला सीरीज़ में हम इफ़ को पढ़ रहे थे तफसील से। आज हम नेस्टेड इफ़ जिसे हम कहते हैं, इससे पहले हमने किसी एक सबक में, बल्कि जिस दिन हमने इफ़ वाले फार्मूले को शुरू किया था उसके पहले ही दिन हमने उसको डिस्कस किया था। तो आज हम उसको फिर से एक मर्तबा देखेंगे और जो दिगर हमने इफ़ वाले फार्मूलों को पढ़ा है उसकी भी हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे। तो मेरे ख्याल से एक नया डाटा हम बना लेते हैं। कल वाली फ़ाइल पता नहीं कौन सी थी, शायद यही थी। कोई मसला नहीं, यहाँ से मैं एक नई शीट ले लेता हूँ ताकि हम इफ़ को अच्छे से समझें। अब तक 4 गोया के इफ़ के फार्मूले पढ़ चुके हैं। अब उसके खुलासे के तौर पे है ना, हमको असल में कॉन्सेप्ट समझना होता है और फिर उसको हम अपने डेटा में किसी भी तरीके से अप्लाई कर सकते हैं तख्लीकी तौर पर। तख्लीकी तौर का मतलब ये है कि आप आपके डाटा के हिसाब से उसको ढाल सकते हैं। सबसे पहले हमने फार्मूलों को, किन किन फार्मूलों को देखा, मैं यहाँ पे देता हूँ नेम, है ना, और बल्कि मैं इसको कर लेता हूँ अपने मादरी ज़बान में यानी उर्दू ज़बान में। तो हम यहाँ पे फार्मूले का नाम दे देते हैं, ये नाम और शर्त, ठीक है ना, उस फार्मूले की शर्त क्या थी और उसका रिज़ल्ट। ये 3 चीज़ें यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। इस शीट को हम पहले ऑल सेलेक्ट करके उर्दू के हिसाब से, चूँकि हमारा उमूमन काम, बल्कि 99% जो हमारा काम है वो उर्दू ही से मुतालिक होता है, तो हम सबसे पहले शीट को सिलेक्ट ऑल करके उसको बना लेते हैं जमील नूरी, है ना, ताकि हमको बाद में बार बार ये चीज़ें करना ना पड़े। इतना होने के बाद इसको हम ले लेते हैं सेंटर में और मिडल में, तो ये आ गया बीच में। यहाँ से आप साइज़ बढ़ाना चाहें तो साइज़ बढ़ा दें। तो हमने सबसे पहले इफ़, उसके बाद हमने इफ़, लेकिन साथ में क्या था, प्लस था हमारा एंड। उसके बाद हमने फिर इफ को देखा और उसके साथ में क्या था, और एक और इफ होता है जिसे हम नेस्टेड इफ कहते हैं, है ना, नेस्टेड इफ। तो मैं यहां से इसकी ऑटो फिट कर लेता हूं इसको इस तरह, नेस्टेड इफ। तो ये गोया कि 4 फॉर्मूले हैं इफ से मुतालिक। यहां से आप एक नंबर दे दें और इसको मैं कंट्रोल दबा के, है ना, कंट्रोल दबाया मैंने और मैं इसको नीचे लेके आ रहा हूं। तो ये नंबर ट्रैक हो गए। नंबर शुमार डाल दें आप इनका यहाँ पर। आपने देखा होगा एक वीडियो डाला हो मैंने ग्रुप पे, नंबर शुमार हम ऑटोमेटिक कैसे ला सकते हैं। तो अगर आपके पास लंबा डेटा हो तो आप उस तरीके से भी फार्मूला लगा दें तो खुद ब खुद वो नंबर शुमार आते जाएंगे। खैर, वो हमारी बहस से बाहर है। हमको आज समझना है इफ़, इफ एंड, इफ और नेस्टेड इफ। तो इफ के अंदर क्या था बेसिकली, सबसे पहले हमको एक कंडीशन देना पड़ती थी जिसके अंदर एक शर्त होती थी, है ना, एक शर्त होती थी और उसका रिजल्ट हमको 2 मिलते थे, यस या नो। एक शर्त और 2 रिजल्ट, ये होता था इफ के अंदर। ठीक, इसको मैंने ये हाईलाइट कर दिया। उसके बाद था इफ और प्लस एंड, है ना, इफ के साथ हम एंड वाला फार्मूला यूज करते थे। इसमें क्या होता था, इसके अंदर मल्टीपल शर्तें होती थी, एक से जायद शर्तें। ठीक, एक से जायद शुरूत, शर्तें कर दें, गाड़ी उर्दू ना हो जाए। हाँ, एक से जायद शर्तें काय के अंदर, इफ के अंदर, और तमाम के तमाम लाजिम, ये भी याद रखें, तमाम के तमाम लाजिम। तो मैं यहां पे कर लेता हूं ब्रैकेट में लाजमी शर्तें। ठीक, हम कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं इनका। इसका रिजल्ट भी क्या था, 2। ठीक, यानी हाँ या ना, इसके अंदर हमको इसका रिजल्ट मिलता था। तो इसको मैं हाईलाइट करता हूं किसी और से, मिसाल के तौर पे हमने इसको ये डार्क दे दिया, यहां से मैं इसको ये कर लेता हूं। इफ प्लस और, ये क्या था,
इसके अंदर भी एक से जायद शर्तें होती थी, अलबत्ता इख्तियारी शर्तें, है ना, लाजमी। इसके अंदर तमाम के तमाम शर्तें लाजमी होती थी पाया जाना, और ये जो है इसके अंदर शर्तें होती थी जायद, अलबत्ता इख्तियारी। तो इसी को मैं नीचे करता हूँ कॉपी, ये तो कट हो गया, तो हमको कंट्रोल दबा के करना चाहिए था जी। एक से जायद शर्तें अलबत्ता लाजमी नहीं होती हैं, बल्कि और फंक्शन में होती है इख्तियारी शर्तें, ये इख्तियारी। रिजल्ट इसके भी दो होते थे, यस या नो, यानी हाँ या नहीं। जो इफ के अंदर होता था वही इसके अंदर, वही इसके अंदर। तो इसको हम दे देते हैं कोई अलग से कलर, यहां हमने इसको ये दे दिया, वाइट तो है ही। नेस्टेड इफ क्या होता है? नेस्टेड इफ में शर्तें भी एक से जायद, शर्तें भी एक से जायद, इसमें इख्तियारी और गैर इख्तियारी का कोई मसला ही नहीं है, मुतलक एक से जायद शर्तें, और रिजल्ट भी एक से जायद, ये सबसे हटके, रिजल्ट एक से जायद। जैसे ऊपर आपने देखा कि इसका रिजल्ट सिर्फ यस या नो, हाँ या नहीं, अगर सही हो तो क्या होगा और गलत हो तो क्या होगा। इसके अंदर भी वही कि अगर शर्त पाई जाए तो क्या होगा, शर्त ना पाई जाए तो क्या होगा। तमाम तीनों में दो ही रिजल्ट थे पॉसिबल। यहां पे एक से जायद रिजल्ट हैं, यानी सिर्फ यस और नो नहीं, यहां पे जितनी शर्तें आप लगाएंगे तो हर शर्त के साथ क्या क्या चीज आप रिजल्ट जोड़ना चाहते हैं उसको आप जोड़ सकते हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा अलग हाईलाइट कर लेता हूं यहां से, ये वाला, एंड वाइट तो है ही। तो ये चार गोया के इफ है अलग अलग किस्म के, एक सिंगल इफ, इफ प्लस एंड, इफ प्लस और नेस्टेड इफ। ठीक, बड़ा आसान है। अब मैं इसको थोड़ा नीचे लेके हम इसको समझते हैं जल्दी जल्दी से, या आपके अब जल्दी से आ जाना चाहिए समझ में, इसलिए कि हमने इसको अलग अलग एक एक दिन में हमने एक एक फार्मूले को समझा है, और आज हम चारों को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले मैं इफ को समझाता हूं, है ना। इफ के अंदर क्या होता है, हम आते हैं किसी एक रिजल्ट पर, हम आ गए यहां पर मिसाल के तौर पे, और इसको मैं हटाता हूं। ये हमारे पास डाटा है, यहां पे मैं लगाऊंगा इफ। ये हमारे पास कुल, अभी हमको इस डाटा से कोई मतलब नहीं, ठीक, इसका हमारा कोई, ये डाटा हमारे कुछ काम में नहीं है। तो ओहो, ये असल में इसी का जमा था जिसको हमने उड़ा दिया था। तो खैर आप इसकी तरफ तवज्जो ना दें, सिर्फ कुल जमा की तरफ यहाँ पे ध्यान दें आप, जो अमाउंट है। ठीक, ये अमाउंट है 7560, मेरे ख्याल से 10,000 के नीचे नीचे अमाउंट है। यहां हम आ गए, यहां पे हम लगाने वाले हैं इफ वाला फार्मूला, इज इक्वल टू इफ। जैसे आप इफ को ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं तो नीचे सिंटेक आ जाएगा यहां पर, ये देखो। हाँ, ओ ये क्या हुआ, एक सेल सिलेक्ट हो गया, ये सिंटेक है ना। सिंटेक को आप गौर से देखेंगे तो इसके अंदर तीन चीजें आपको नजर आएगी। सबसे पहले है लॉजिकल टेस्ट, लॉजिकल टेस्ट ये, उसके बाद वैल्यू इफ ट्रू और वैल्यू इफ फॉल्स, यानी ये दोनों रिजल्ट हैं। पहली वाली ये शर्त है, शर्त अगर पाई जाए तो अगर शर्त से मैच हो जाए तो सही होने की सूरत में क्या रिजल्ट होगा और गलत होने की सूरत में क्या रिजल्ट होगा। तो ये दो रिजल्ट आपको देना पड़ते हैं, दो रिजल्ट आपको देना होते हैं इफ को, हमेशा ये याद रखें। तो मैं इसको हटाता हूं, इफ ये वाला सेल है ना, हमको सेल एड्रेस देना होगा शर्त लगाने के लिए। तो मैं लिखता हूं यहां पे ये वाला सेल। तो ये मेरे ख्याल से ऐसा इसलिए आया, सेल का एड्रेस इसलिए नहीं आया कि ये जो हमारा टेबल बना हुआ है ये मखसूस टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट है, तो ये ज़रा आपको परेशान करेगा समझने में। तो मैं क्या करता हूँ, इसको पहले कन्वर्ट कर लेता हूँ एक नॉर्मल टेबल में। ठीक, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसके मखसूस टेबल की अलामत क्या होगी कि यहाँ पर वो आपको नज़र आएगा डिज़ाइन वाला टैब। इसका मतलब ये है कि ये हमारा नॉर्मल टेबल नहीं है, कन्वर्ट करना होगा आपको डिज़ाइन टेबल में। हम जाएंगे, डिज़ाइन में चला गया मैं, और वहाँ से आपको आना है इस तरफ, कन्वर्ट टू रेंज। ठीक, कभी कभी आपको ज़रूरत पड़ती है नॉर्मल टेबल की। जैसे नॉर्मल इस टेबल में हम दो सेल को मर्ज नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे मैं समझाता हूँ, यहाँ से इसको मैंने डिलीट किया तो देखो यहाँ पे कॉलम लिखा हुआ आ गया। अब मैं चाहता हूँ इन दोनों को मर्ज कर लूँ, है ना, तो मैं नहीं कर सकता। यहाँ पे आप आएंगे होम टैब में, तो यहाँ पे आपको मर्ज एंड सेंटर वाला ऑप्शन डिसेबल मिलेगा। तो ये मखसूस टेबल में आप
कुछ काम नहीं कर सकते। तो कभी कभी हमको ज़रूरत पड़ती है मखसूस टेबल को नॉर्मल टेबल में तब्दील करने की। क्या करना है, आपको डिज़ाइन टैब में जाना है और यहाँ से आप आएंगे कन्वर्ट टू रेंज। ये पूछेगा वाकई आप बदलना चाहते हैं नॉर्मल रेंज में, यस। तो ये हो गई हमारी नॉर्मल रेंज। अब अगर मैं यहाँ से किसी को डिलीट करता हूँ तो वहाँ पे कॉलम लिखा हुआ नहीं आएगा। और अब हम जैसी दोनों को सिलेक्ट करके मर्ज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप देखें ये ओपन हो गया मर्ज एंड सेंटर। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो दोनों कॉलम एक हो जाएंगे। खैर ये एक अलग बात हो गई। हम आ गए यहाँ पर। अब चूंकि हमारा ये जो टेबल है ये नॉर्मल बन चुका है, अब मैं यहाँ पे सेल को बड़ा करके लगाते हैं फार्मूला इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन, लॉजिकल टेस्ट है हम देना है। पहली शर्त लगाना है हमको कि ये वाला सेल अगर जायद हो, है ना, ग्रेटर देन हो, तो ग्रेटर देन शिफ्ट दबा के हम साइन लगाएंगे। ज्यादा हो, किससे ज्यादा हो, हम लगाते हैं 9000 से जायद हो, कोमा। तो क्या हो, जैसे मैंने कोमा लगाया तो देखो वैल्यू इफ ट्रू, यानी अगर ये 9000 से जायद हो तो फिर क्या हो, पहला रिजल्ट आपको देना है। सही होने की शक्ल में क्या रिजल्ट देना है, और गलत होने की सूरत में कौन सा रिजल्ट, वो 2 नंबर पे। तो पहला रिजल्ट क्या है, वो सही वाला रिजल्ट होता है कि अगर ये शर्त मैच कर गई तो फिर क्या चाहते हैं आप, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ पे लिखा हुआ चाहता हूँ, अगर आप टेक्स्ट से लिखेंगे तो इन्वर्टेड कोमा के अंदर आपको लिखना होगा। तो मैं लगाता हूँ इन्वर्टेड कोमा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ मिसाल के तौर पे यस। समझने के लिए आप कुछ भी लिख सकते हैं, कल भी हमने बताया था। फिर इन्वर्टेड कोमा यस, फिर कोमा। और अगर ये शर्त मैच ना हो, यानी ये वाला सेल या इसके अंदर जो लिखी हुई रकम है ये 9000 से जायद ना हो, तो अब शर्त मैच तो ना हुई, तो फिर क्या रिजल्ट आए, वैल्यू इफ फॉल्स। कि अगर शर्त मैच ना हो तो फिर दूसरा रिजल्ट क्या होना चाहिए, इन्वर्टेड कोमा के अंदर हम लिख देंगे मिसाल के तौर पे नो। आप कुछ भी लिख सकते हैं, यस और नो, ये सिर्फ समझाने के लिए होता है ना। ब्रैकेट क्लोज एंटर। नो क्या मतलब, ये वाली वैल्यू 9000 से जायद नहीं है। अब मैं इसको नीचे ड्रैग करूंगा तो ये हमको बताता चलेगा। यहां पे यस आ गया। क्यों यस आया, 9000 से जायद रकम है। नीचे देखते हैं, मैं इसको लेता हूं नीचे 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 नीचे, है कि नहीं, कहीं और कहीं पर भी नहीं है, सब जगह नो नो आएगा, एक ही जगह यस। अब हम तब्दीली करते हैं, यहाँ पर ये 7000 बल्कि मुझे यहाँ के बजाय इधर करना चाहिए, इसलिए कि यहाँ तो वो प्लस है इन तमाम का। तो यहाँ मैं इजाफा कर लेता हूँ मिसाल के तौर पे इसमें, ये मैंने किया 5000। तो देखो खुद ब खुद यहाँ पे यस हो गया। क्यों, ये इसको रिजल्ट मिल गया 9000 से जायद। तो ये होता है सिंपल इफ। तो क्या हुआ, देखो इसने हमको 2 रिजल्ट दिया, यस और नो। शर्त इसकी एक ही है, मैं इसको डबल क्लिक कर रहा हूं, शर्त इसकी सिंपल है, आप इसको समझे। असल में हमको लॉजिक समझना है, लॉजिकल फॉर्मूले का। क्या शर्त है इसकी, सिर्फ एक शर्त है कि ये वाला सेल अगर ग्रेटर देन है, जायद है 9000 से, सिंपल एक शर्त। और रिजल्ट उसके 2 हैं कि अगर जायद हो तो यस आए, जायद ना हो तो नो आए। तो रिजल्ट 2 हैं, शर्त एक है। वही हमने यहां पर लिखा था इफ, कि शर्त इसकी एक होती है और रिजल्ट इसके 2 होते हैं, यस और नो। ठीक, अब हम एक से जायद शर्तें और रिजल्ट को देखते हैं इफ एंड के साथ। हम आगे दोबारा यहां पर डाटा क्या है, हम ये चाहते हैं कि जिसने इस डाटा में जिस बंदे ने फरोख्त किया है ना, बेचा है सामान, और बेचने के साथ साथ कितने का बेचा है, 5000 से जायद का बेचा है, तो उसको इनाम मिलना चाहिए, 1000 रुपये इनाम मिलना चाहिए। या किसी ने मान लो फरोख्त करा, वो खरीद को बोलते हैं हम, चलो कि भाई किसी ने सामान खरीदा है और सस्ता खरीदा है, उसने 5000 से कम में खरीदा है, जैसे ये वाला बंदा, तो इसको इनाम मिलना चाहिए। तो 2 शर्तें हमारे पास, क्या, एक तो खरीदा हो और 5000 से कम खरीदा हो, ये दोनों शर्तें मिलकर उसको इनाम मिलेगा। दूसरी कंडीशन ये समझे आप कि किसी ने बेचा हो और 5000 से जायद बेचा हो, तो उसको जो भी है हम इनाम मुकर्रर कर लें, उसको इनाम देना हो। तो उस सूरत में हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, फार्मूला इन 2 शर्तों को सामने रखकर इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन लॉजिकल टेस्ट। शर्त देना है, शर्त हमारे पास 2 है कि खरीद हो और 5000 से कम हो, यानी बंदे ने भाव ताव करके खरीदा होगा तो 5000 से कम हो,
हालांकि यहाँ पे 3 खरीदे, 1 2 3, लेकिन इस बंदे ने जायद से खरीदा 5000 से, इसने भी जायद, अलबत्ता इसने 5000 से कम खरीदा। चूंकि हमारे पास डाटा इस वक्त कम है तो हमें आसानी से नजर आ रहा, लेकिन अगर ज्यादा हो तो उस वक्त के लिए ये फार्मूले काम देते हैं। तो शर्त हमारे पास 2 हैं, हम इफ के साथ आगे नहीं जा सकते, तो इफ लगाकर हमने ब्रैकेट को ओपन किया और अब हम लगाएंगे यहां पर शर्त की जगह पे एंड। जो हमको शर्त देना थी वहां पे हम एंड का यूज करेंगे ताकि हमारे पास एक से ज्यादा शर्तें आ सके। इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो देखो अब ये आ गई, लॉजिकल 1, लॉजिकल 2, लॉजिकल 3, जितनी शर्तें आप देना चाहें यहां पर दे सकते हैं। सबसे पहले आप लॉजिकल 1 यानी पहली शर्त क्या लगाएंगे, हम लगाते हैं कि ये वाला सेल, ये वाला सेल से मतलब नीचे तक हम ड्रैग करेंगे कि जो भी हो ये वाले सेल में, ये वाला सेल अगर इक्वल है, बराबर है किसके, अब हमको शर्त लगाना है, पहली शर्त है ना, B2 वाला सेल अगर इक्वल है, इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखेंगे खरीद के, यानी यहां पर खरीद लिखा हुआ हो, उर्दू कीबोर्ड से हम लिखेंगे खरीद, फिर इन्वर्टेड कोमा के लास्ट में आ जाएंगे कि इस वाले सेल, ये वाला सेल अगर इक्वल हो, बराबर हो खरीद के, कोमा, ये हमारी पहली शर्त हो गई। इंग्लिश कीबोर्ड से हम कोमा लगाएंगे, है ना, पहली शर्त हो गई। तो देखो यहां पे लॉजिकल 1 ये हाईलाइट था पहले, अब लॉजिकल 2 हाईलाइट हो गया यहां पर। जैसे हम दूसरी शर्त लगा देंगे तो तीसरी वाली शर्त के लिए वो हमको पूछेगा। हमारे पास इस वक्त 2 ही शर्तें हैं, खैर, तो हमने पहली शर्त मुकम्मल की। लॉजिकल 2 दूसरी शर्त क्या है कि खरीद के साथ साथ ये वाला सेल, यहां पे हमने क्लिक किया कि ये वाला सेल अगर इक्वल है या ग्रेटर देन है यानी ज्यादा है, या फिर ग्रेटर देन पहले लगाएं, या इक्वल है, किसके इक्वल, 5000 रुपए के। तो याद रखें जब भी हम कोई डिजिट लिखते हैं तो उसको इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। हम इन्वर्टेड कोमा उस वक्त तो यूज करते हैं जब आप कोई टेक्स्ट लिख रहे हो। जब भी हम डिजिट लिखेंगे तो वो बगैर इन्वर्टेड कोमा के लिखा जाएगा। तो यहाँ पे हमको डिजिट लिखना है। हम दूसरी शर्त क्या है हमारी कि ये वाला सेल C2 ग्रेटर देन हो यानी ज्यादा हो, या इक्वल हो, बराबर हो, किसके, 5000 के, 5000 के, कोमा। 2 शर्तें आ गई। देखो लॉजिकल 3 यहाँ पे हाईलाइट हो गया, यानी तीसरी शर्त क्या है, चौथी शर्त क्या है, हमारे पास 2 ही शर्तें हैं। दोनों शर्तें याद रखिए, यहाँ पर हमने एंड का यूज किया। दोनों शर्तें लाजमी होती हैं, दोनों शर्तें मैच हो तो ही रिजल्ट सही बताएगा, सही वाला रिजल्ट। कोमा लगाने के बाद अब हम आगे, चूंकि हमारे पास जायद शर्त नहीं है तो मैं इसका कोमा खत्म करता हूं और इसका ब्रैकेट क्लोज करता हूं। ये किसका ब्रैकेट क्लोज हुआ, एंड का, ठीक। तो ऐसा समझे ये इफ की शर्त हो गई यहां से यहां तक, है ना, इफ की शर्त हो गई, ये दोनों शर्तें हो गई इफ की। हम आखिर में आए, यहां पे हम लगाएंगे कोमा के ये दोनों शर्तें अगर मैच हों, दोनों शर्तें अगर पाई जाएं तो क्या हो, ट्रू रिजल्ट क्या हो, सही रिजल्ट क्या हो। तो हम यहां पे लिखेंगे उसको इनाम मिलना चाहिए। भाई कितना इनाम देना चाहते हैं हम, चलो सिर्फ लिख देते हैं हम इनाम इन्वर्टेड कोमा के अंदर, है ना, इनाम, इनाम का हकदार, इनाम का हकदार। आखिर में आ गए कीबोर्ड इंग्लिश कोमा। और अगर ये दोनों शर्तें मैच ना हो तो इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखेंगे महरूम। ऐसे लिख रहा हूं मैं सिर्फ समझाने के लिए, महरूम। हम आ गए आखिर में कीबोर्ड इंग्लिश, और अब हम ब्रैकेट करने वाले हैं क्लोज। ये हमने किया ब्रैकेट क्लोज। एंड का ब्रैकेट यहां से ओपन हुआ था, यहां आके क्लोज हो गया। इफ का ब्रैकेट यहां शुरू हुआ था और वो आके एंड में यहां पे क्लोज हुआ। एंटर। इनाम का हकदार, क्यों भाई, दोनों शर्तें मैच हो गई, खरीद है और 5000 से जायद, अच्छा माफ कीजिएगा 5000 से जायद में खरीदा, इसने महंगा हो गया। तो हमसे लगाने में हो गई गलती, हमने ग्रेटर देन लगा दिया, यहां पे हमको लेस देन लगाना चाहिए। लेस देन यानी 5000 से कम। तो मैं यहां पे शिफ्ट दबाकर उसके बाजू वाला बटन दबा देता हूं कि वो कम हो या बराबर हो 5000 के, तो ही वो बंदा इनाम का मुस्तहिक होगा। देखो आ गया महरूम। क्यों महरूम हुआ कि खरीदा तो सही बंदे ने लेकिन महंगा खरीदा। नीचे ड्रैग करता हूं इसका, महरूम क्यों, खरीदा तो है लेकिन 5000 से ज्यादा। और नीचे लेते हैं, ये भी महरूम, इसने अगरचे 5000 से कम खरीदा, 4000 ही में खरीदा है इसने, लेकिन
एक शर्त इसके अंदर नहीं पाई गई। क्या इसने बेचा है, खरीदा नहीं, दोनों शर्तें पाई जानी चाहिए। और नीचे लेते हैं, इनाम का हकदार एक बंदा है। क्यों, दोनों शर्तें पाई जा रही। तो ये मतलब है इफ प्लस एंड का कि एक से ज्यादा शर्तें होती हैं, वो 2 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, और रिजल्ट 2 ही होते हैं, हाँ या ना। लेकिन 2 जो शर्तें होती हैं वो सबके सब लाजमी होती है। कोई एक शर्त भी यहां से हटा देते हैं हम, मिसाल के तौर पे यहां से देखो, ये इसके अंदर एक शर्त नहीं है, खरीद। अगर मैं यहां खरीद लिख लूंगा तो क्या होगा, दोनों शर्तें मैच हो जाएगी और ये बंदा हो जाएगा इनाम का हकदार। ठीक, यहां पर खरीद तो है, अलबत्ता महंगा खरीदा। इसको अगर हम सस्ता कर लें, मिसाल के तौर पे 4999, एंटर मारते ही ये इनाम का हकदार हो जाएगा। क्यों, दोनों शर्तें मैच हो गई। तो इफ प्लस एंड में जितनी भी शर्तें होती हैं वो सब के सब मतलूब होती हैं, लाजमी होती हैं। तो ये भी समझ में आ गया होगा। इफ प्लस और, इसमें क्या होता है, अब ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ये हमारे पास 3 चीजें चाहिए थी, लेकिन याद रखें ये तीनों हमने लाजमी करार नहीं दी, बल्कि इनमें से किसी एक का हमने इख्तियार दिया कि कोई एक होगा तब भी उसका बन जाएगा। तो क्या है, पहले हम यहाँ पे उसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। इफ प्लस और का कि एक से ज्यादा शर्तें हैं, लेकिन वो शर्तें इख्तियारी हैं। कोई एक शर्त पाई जाए तो रिजल्ट आ जाएगा, और रिजल्ट 2 ही आ सकते हैं, हाँ या ना में। ठीक, तो यहां हम आ गए, यहां से इसको मैंने हटा दिया, और इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन लॉजिकल टेस्ट। हमको इफ के साथ नहीं चलना है, तो हम लॉजिकल टेस्ट क्या देंगे, अब हम एंड के बजाय लगाएंगे और वाला फॉर्मूला। और आ गया, इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे, लॉजिकल टेस्ट 1, लॉजिकल 2, लॉजिकल 3, जितनी भी शर्तें हों आपके पास वो तमाम आप दे सकते हैं। पहली शर्त हमारे पास क्या है, पेन। इसको मैंने क्लिक किया कि ये वाला सेल अगर इक्वल हो यानी बराबर हो किसके, आपको यही नाम लिखना पड़ेगा कि इस वाले सेल में अगर लिखा हुआ हो, इन्वर्टेड कोमा में हम लिखते हैं पेन। यहां पे मैंने लिखा पेन, कि इस वाले सेल में अगर पेन लिखा हुआ हो, ये हमारी पहली शर्त आ गई। ठीक, कोमा लगाएंगे हम, तो देखो लॉजिकल 2 दूसरी शर्त हाईलाइट हो गई। दूसरी शर्त क्या है कि इस वाले सेल में, ये वाला सेल अगर इक्वल हो, इन्वर्टेड कोमा में हम लिखेंगे आधार। यहां पे हम आ गए और यहां पे हम लिख रहे हैं आधार, कि ये वाले सेल में अगर आधार लिखा हो, कोमा। तीसरी शर्त, ऐसे आप आगे बढ़ा सकते हैं। तीसरी शर्त, ये वाले सेल अगर बराबर है, इक्वल है किसके, इन्वर्टेड कोमा में। जब भी आपको टेक्स्ट लिखना हो तो आप इन्वर्टेड कोमा में लिखेंगे। यहां पे मैंने लिखा वोटिंग। ये हमारी शर्तें हो गई। ठीक, यहां तक। अब मैं इसको कर रहा हूं ब्रैकेट क्लोज, तो ओपन हो गया। ये किसका ब्रैकेट क्लोज हुआ, ये और का है ना, और वाला। अब यूं समझे कि इफ जो एक शर्त मांग रहा था, हमने और वाला फॉर्मूला डाल के यहां पे एक से ज्यादा शर्तें उसको दे दी, और ये सब के सब मिलाकर एक शर्त बनी है इफ की। ठीक, यहां तक। अब मैं जैसे यहां पे कोमा लगाऊंगा तो ये हमको इफ वाला जो फॉर्मूला है वो हमसे पूछेगा कि वैल्यू इफ ट्रू, यानी ये तमाम के तमाम शर्तों में से कोई एक भी शर्त अगर मैच हो गई तो फिर रिजल्ट क्या दिखाना चाहिए आपको, है ना। इसलिए कि हमने एंड वाला फार्मूला नहीं, और वाला फार्मूला है, तो रिजल्ट क्या होना चाहिए। तो हम यहां पे लिखेंगे ड्राइविंग लाइसेंस मिल सकता है। यस लिख दें, हाँ लिख दें, कुछ भी लिख दें। मैं यहां पे लिख देता हूं यस, इन्वर्टेड कोमा के अंदर यस, इन्वर्टेड कोमा, फिर कोमा। और अगर इन तीनों शर्तों में से एक भी शर्त मैच ना हो तब क्या हो, इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिख देंगे नो, यानी इसको ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिल सकता। ब्रैकेट क्लोज, एंटर। जी देखो यस, क्यों, तीनों शर्तें पाई जा रही। नीचे लेते हैं यस, हालांकि इसके पास आधार नहीं है। और भाई आधार नहीं हुआ तो क्या हुआ, इसके पास 2 चीजें हैं, हमने और वाला ऑप्शन लगाया था यहां पर, और है ना, ये और वाला फार्मूला। तो ये एक भी शर्त मिल गई तो आपको रिजल्ट ट्रू दिखाएगा। नीचे लेते हैं यस, हालांकि इसके पास पैन कार्ड नहीं है लेकिन 2 चीजें हैं। और नीचे लेते हैं 2 चीजें नहीं है लेकिन एक चीज है, तब भी वो रिजल्ट आपको ट्रू दिखाएगा। नीचे हमने लिया, यहां पे आ गया नो। क्यों नो आया, इसलिए कि तीनों शर्तों में से एक भी शर्त उसको नहीं मिली। उम्मीद है कि ये भी आप समझ गए होंगे। जो हमारा फॉर्मूला था इफ प्लस और, एक से ज्यादा शर्तें होती हैं लेकिन वो इख्तियारी होती हैं, अलबत्ता रिजल्ट उसमें लगता है यस और नो,
हाँ या नहीं, यानी सिर्फ दो ही रिजल्ट उनको मिल सकते हैं, उसकी जगह पे आप चाहे जो लिखें जी। और आखिरी वाला जो हमारा था नेस्टेड इफ, एक से ज्यादा शर्तें जी। यहां पे हम क्या चाहते हैं, क्या थी हमारी चीज लास्ट वाली, नेस्टेड इफ, इसको नेस्टेड इफ कहते हैं कि शर्तें एक से ज्यादा और रिजल्ट भी एक से ज्यादा, एक से ज्यादा हमको रिजल्ट चाहिए। यहां पर ध्यान रखें, शर्तें एक से ज्यादा और रिजल्ट भी एक से ज्यादा। हम आ गए यहां पर शीट पर, कहां है ये, अच्छा हम क्या चाहते हैं यहां पर, हम आपके जहन में होगा जब हमने पहले रोज इफ को शुरू किया था तो यहां पे हमारे पास रिजल्ट कितने हैं, मैं यहां पे रिजल्ट लिखता हूं। हमारे पास रिजल्ट है मुमताज, ये रिजल्ट हमको चाहिए, और उसके बाद है आला, उसके बाद है मुतवस्सित, अदना, कमजोर। ये हमारे पास कितने रिजल्ट है, एक से ज्यादा है। ठीक, ये बार बार चेंज इसलिए हो रहे हैं कि हमने इनको कॉपी करके पेस्ट एज वैल्यू नहीं किया। यहां से इसको मैंने सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी, पेस्ट में चले गए हम और पेस्ट स्पेशल से एज अ वैल्यू। अब ये बार बार चेंज नहीं होंगे। तो देखिए हमारे पास रिजल्ट है 1 2 3 4 5, 5 रिजल्ट हैं और शर्तें भी हमारे पास 5 होगी। अब यहां से हम शर्त देना शुरू करेंगे। सबसे पहले इज इक्वल टू इफ, नेस्टेड इफ हम कैसे लगाएंगे, है ना, इफ ब्रैकेट ओपन, लॉजिकल टेस्ट। सबसे पहले लॉजिकल टेस्ट क्या होगा, पहली शर्त क्या है, कुल नंबरात, ये वाला सेल ग्रेटर देन हो यानी ज्यादा हो, या इक्वल हो यानी बराबर हो, किसके, 95 के, ठीक, 95 के, कोमा। अब आपको वैल्यू इफ ट्रू, यानी अगर ये 95 से ऊपर हो तो यहां पे क्या लिखा देखना चाहते हैं आप, रिजल्ट क्या चाहते हैं, तो आपको पहला रिजल्ट लगा देना है ना। सही होने की सूरत में क्या रिजल्ट आए, तो हम चाहते हैं कि वहां पे मुमताज लिखा हुआ आए, तो यहां पे हम लिखेंगे मुमताज। लेकिन चूंकि टेक्स्ट है तो हम इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखेंगे, इस बात का आपको ध्यान रहे। ये हमने लगाया इन्वर्टेड कोमा, यहां पे हम लिख रहे हैं मुमताज, फिर हम इन्वर्टेड कोमा लगा के इसको बंद करेंगे। ठीक, हमने क्या किया, पहली शर्त लगाई, शर्त के साथ हमने पहला रिजल्ट दिया, ठीक, एक रिजल्ट हमने दे दिया, कोमा। याद रखें आपको दूसरा रिजल्ट अभी नहीं देना है, वह आखिर में देना है, कोमा हमने लगाया। दूसरी शर्त कि ये वाला सेल, ठीक, अभी इसको हम ये वाला सेल सिलेक्ट नहीं करेंगे बल्कि दोबारा इफ लगाएंगे। याद रखें इसको कहते हैं नेस्टेड इफ, एक से ज्यादा इफ। ये हमने इफ लगाया, ब्रैकेट ओपन किया, ये वाला सेल ग्रेटर देन हो या इक्वल हो, अब किसके, हम करते हैं 90 के, 90 के, या 80 कर लेते हैं, 80 के। तो क्या हो, क्या लिखा हुआ है, हम चाहते हैं वहां पे आला लिखा हुआ है, तो यहां पे हमने इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिख दिया आला, ये आला, ठीक। फिर आखिर में आ गए हम, यहां पर कोमा दिया हमने, दो शर्तें हुई और दो रिजल्ट हो गए। पहली शर्त क्या थी कि ये वाला सेल अगर 95 के ऊपर हो तो रिजल्ट क्या आया उसका, मुमताज। दूसरी शर्त कि ये वाला सेल अगर 80 से 95 के बीच में हो तो रिजल्ट क्या आया, आला। दो रिजल्ट हुए, दो शर्तें हुई। तीसरी शर्त इफ लगाकर ब्रैकेट ओपन कि ये वाला सेल G2 जो इस वक्त यहां पीछे छुपा हुआ है, तो हम कीबोर्ड से लिखेंगे G2 कि ये वाला सेल ग्रेटर देन हो या इक्वल हो, किसके, आला के बाद क्या था, मुतवस्सित, कि ये वाला सेल ग्रेटर देन हो यानी ज्यादा हो या इक्वल हो 50 के, ठीक। कोमा, तो क्या लिखा हुआ है, रिजल्ट क्या है वहां पर, इन्वर्टेड कोमा में हम लिखेंगे मुतवस्सित, फिर इन्वर्टेड कोमा क्लोज। तीन शर्तें हुई, तीन रिजल्ट हुए, जैसा कि हमने कहा था कि एक से ज्यादा शर्तें और एक से ज्यादा रिजल्ट। फिर कोमा लगाएंगे, इफ ब्रैकेट ओपन, यही वाला सेल G2, ये वाला सेल ग्रेटर देन हो या इक्वल हो 35 के, है ना, 35 करते हैं, 35 के, कोमा, तो क्या लिखा हुआ है, यहां पे हम इन्वर्टेड कोमा में लिखेंगे अदना, फिर इन्वर्टेड कोमा क्लोज कर लेंगे। चार शर्तें हुई, चार रिजल्ट हुए, कोमा लगा के पांचवी शर्त इफ
ब्रैकेट ओपन, G2 वाला सेल ग्रेटर देन हो, नहीं माफ कीजिएगा, बस पांचवी शर्त हमारी कमजोर लिखा हुआ आए, 4 शर्तें हो गई। अब वैल्यू इफ फॉल्स, यानी अगर इनमें से कोई भी शर्त ना पाई जाए तो खुद ब खुद पांचवी शर्त आ जाएगी। मुमताज नहीं, आला भी नहीं, मुतवस्सित भी नहीं, अदना भी नहीं, तो खुद ब खुद वो कमजोर आ जाएगा। तो यहां पे कोमा लगा के आखिर में इन्वर्टेड कोमा के अंदर आप लिख दो कमजोर। ये वैल्यू इफ फॉल्स लास्ट वाला यहां पे हमने लिख दिया कमजोर, और आखिर में आके आप कर लेंगे ब्रैकेट क्लोज। कितने करेंगे? जितने आपने ओपन किए हैं। अगर नहीं भी करेंगे तो एक्सेल होशियार है, वो खुद ब खुद बंद कर देगा। मिसाल के तौर पे अब मैं एक भी ब्रैकेट यहां से क्लोज नहीं कर रहा हूं, मैंने किया एंटर, तो देखो ये हमको यहां पे दिखाता है कितने ब्रैकेट आपको क्लोज करना थे। हमने नहीं किए, हम यस करेंगे, उसके बाद ये खुद ब खुद कर लेगा यस। तो देखो मुतवस्सित इसका रिजल्ट आ गया। क्यों मुतवस्सित आया? इसलिए कि ये हमने क्या दिया था मुतवस्सित के लिए, 50 से लेकर 80 के बीच में मुतवस्सित होगा। 68 है तो मुतवस्सित आया। नीचे लेते हैं, ये भी मुतवस्सित, क्या बात है, सब मुतवस्सित आ रहे हैं। यह आ गया अदना, 35 से 50 के बीच में अदना है ना। अभी हम चेंज करके भी देखेंगे किसी को। आला, देखो ये आला आ गया, ये अदना, ये आला। यहां पे आ गए हम इस मजमून में, इसको हम देते हैं 25, 78, इसको भी देते हैं 25, आला हो गया। देखो यहां पर इसको भी देते हैं 25 और इसको भी देते हैं 25। ये हो गया मुमताज। क्यों? इसकी शर्त पाई गई। तो ये होता है नेस्टेड इफ, यानी जिसमें आप एक से जायद मरतबा इफ को यूज करते हैं उसको नेस्टेड इफ कहते हैं, है ना। ये मुकम्मल फार्मूला यहां पर। तो ये चारों इफ गोया के एक जैसे काम करते हैं, हल्के हल्के से फर्क हैं। इफ शर्त एक होती है, रिजल्ट 2 होते हैं। इफ प्लस एंड, एक से जायद शर्तें सबके सब लाजमी होती है, रिजल्ट 2 होते हैं। एक से जायद शर्तें सबके सब लाजमी, रिजल्ट 2। इफ प्लस और, एक से जायद शर्तें अलबत्ता इख्तियारी, जैसा हमने आधार कार्ड की मिसाल में देखा, ड्राइविंग लाइसेंस की मिसाल में, और रिजल्ट इसके भी 2 होते हैं, हाँ या ना। नेस्टेड इफ, जिसमें एक से जायद मरतबा इफ का यूज होता है, वहां पे शर्तें भी जायद होती हैं और रिजल्ट भी हम मन चाहा जितने बार शर्तें पाई जाएंगी उतने बार उनके रिजल्ट हम बदल सकते हैं। तो ये था इफ फार्मूलों का एक मजमुआ आज के सबक में।